तो हेलो एवरीवन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सीयूईटी पीजी में जो मेरिट लिस्ट है वो फार्मेसी में जो एम फार्मा के लिए मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस हो चुकी है एंड रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी आपके डाउट है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट जो है जल्दी से ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले। तो गाइस जो भी आपके डाउट है ना वो सब आप पूछ सकते हो एंड सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेल रिसीव हुई है पेमेंट के लिए। तो जो डेट है उससे पहले आपको जो है 22 डेट से पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोविजनल प्रोग्राम लिस्ट मेरिट लिस्ट ऑफ द ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। द फॉलोइंग इज द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन टू वेरियस मास्टर प्रोग्राम ऑफ एकेडमिक सेशन 2026-2027। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बोल रखा है, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु फिल द एप्लीकेशन प्रोविजनल हैव बीन बेस्ड। तो जो है आपका नेशनल लेवल टेस्ट क्लेम यानी कि जो जीपैट का एग्जाम है एंड सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेस पर आपके जो है ना वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड एवरी केयर हैव बीन टेकन टू प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट। So all the candidate whose name are displayed here are deposited online by 22 June 2026। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में प्रोविजनल एलिजिबिलिटी वाली पीडीएफ में ईडब्ल्यूएस था, लेकिन पेमेंट पोर्टल पर अनरिजर्व दिखा रहा है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि जो अगर आपने जो अप्लाई किया होगा ना तो उसमें शायद कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज जो भी नए स्टूडेंट है ना, नए वो जो है जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर हम लोग सारी जो अपडेट है वो सब आपको वहीं पर मिलती है। सो वेट अ सेकंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है ना मैसेज कमेंट में डाल दिया, तो वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी काउंसलिंग वगैरह करनी है, आपको डाउट आ रहा है कि हम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एडमिशन हो जाए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, अगर आप मेरी गाइडेंस चाहते हो तो 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो 100 रुपीज़ में मैं जो है कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर ग्रुप दी है ना उसको ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स वगैरह दे दूंगा एंड वहाँ से आपको हम मेरा नंबर मिल जाएगा। सर मेरा 28 नंबर पे नाम में है, कोलोजी में मुझे पेमेंट करना चाहिए। तो जो भी स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं ना उन लोग को तो ज़रूर से पेमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब लोग लिस्ट आ चुकी है जितने भी स्टूडेंट्स की है। तो यहाँ पर क्या किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने, इससे पहले क्या होता था कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे सिर्फ उन्हीं का नाम आता था। यानी कि जैसे एम फार्मा कोलोजी की लिस्ट आई है तो कोलोजी में क्या करेंगे कि जो भी 10-12 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का फर्स्ट लिस्ट में नाम आता था, उन्हीं को पेमेंट के लिए बोला जाता था। लेकिन इस बारी से थोड़ी सी पार्शलिटी हुई है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है कि ये सभी स्टूडेंट्स को पेमेंट के लिए बोल दिया गया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी नेम आया। तो ये देख सकते हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कोलोजी में देख सकते हो आप लोग कितने सारे स्टूडेंट्स का नेम आया है। तो ये कंप्लीट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी काउंसलिंग का देखते हैं, लेकिन पेमेंट के लिए सभी स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुई है। तो आप मुझे बता सकते हो ये टोटल कितने स्टूडेंट है? 246 स्टूडेंट्स, 246 भी नहीं, उसके भी बाद 248 टोटल स्टूडेंट्स कोलोजी में हैं। उसके बाद कोग्नोसी की लिस्ट आई है, कोग्नोसी में टोटल कितने हैं? 27 स्टूडेंट्स कोग्नोसी में हैं। एंड केमिस्ट्री में आपके जो है टोटल देख सकते हो आप कितने सारे स्टूडेंट, 132 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में। इन सभी को जो है वो पेमेंट के लिए मेल आई होगी। ठीक है सर, सीयूपीबी में मेरा पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक मैंने ड्राफ्ट एप्लीकेशन फिल किया है उसमें आ रहा है पेमेंट का, पेमेंट में एरर आ रहा है।
तो ये आप लोग जो है ना यूनिवर्सिटी की जो मेल है या फिर उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आगे भी बहुत सारी डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर, तो अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। द प्रोविजनल लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट सर्टिफाई द कंडीशन दैट दे अपीयर इन सीयूईटी पीजी कोड एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर द गिवन प्रोस्पेक्टर बिफोर सबमिटिंग द फीस। तो जो भी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब देख सकते हो, लेकिन बाय चांस अगर आपकी वेकेंट रह जाती है तो उसके बाद में जो भी फीस वगैरह आपने पे की है वो सब रिफंड हो जाएगी। सर मेरे फ्रेंड का ऐसा ही दिखा रहा है दोनों का, तो जिनके भी स्टार्टिंग के नंबर है ना, तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि अगर आपके स्टार्टिंग में नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट्स का 80 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, जैसे मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो अगर आपका 80 नंबर पे आ रहा है ना, तो आपको जरूर से जो है वो कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मैसेज पिन कर दिया जिसको भी हमारे साथ में जुड़ना है, एंड कोई भी अपडेट चाहिए तो इसके बाद में बीबीएयू का भी शेड्यूल आ चुका है, तो वो भी आप लोग यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर देख सकते हैं। एंड इसी तरह से तो बीबीएयू की भी मेरिट लिस्ट अभी थोड़े दिन में आने वाली है, तो अगर आपको बीबीएयू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी जो है मैं आपको जैसे ही मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। एंड ये देख सकते हो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं कोलोजी में जिनका जनरल में 168 तक की है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 168 गया है, उसके बाद में देख सकते हो कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। ओबीसी 140, ठीक है, 140 तक भी आया है, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर स्टार्टिंग के जो है ना 2025 को तो जरूर से मिल ही जाएगी सीट, ठीक है। क्योंकि जो पिछली बार भी आप कट ऑफ देख सकते हो, मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से भी छोड़ के चले जाएंगे। तो जिनके 120 तक मार्क्स है उनको मुझे मेरे हिसाब से जो है जरूर फिल करना चाहिए। एंड एससी में थोड़ा और कम जा सकता है, तो एससी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग एससी एसटी में और कम जा सकता है, ठीक है। जनरल ओबीसी में थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, लेकिन जो एससी एसटी है वो थोड़ा और कम, उनका जो कट ऑफ तक देखना चाहिए, ठीक है। तो एसटी कैंडिडेट तो ये आप देख सकते हो कि ओबीसी वगैरह का ज़्यादा स्टूडेंट्स है, एंड एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स है ना वो कम है। तो आप जो है कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, जैसे जनरल में जो स्टूडेंट्स है वो कितने सारे स्टूडेंट्स है, उसमें से देख सकते हो कि जनरल में मेरा कितने नंबर पे नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो है पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। वैसे देखा जाए तो पेमेंट जो है वो रिफंड आ जाता है, तो आपको क्या है ना उनकी पॉलिसी भी देख लेनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की यहीं पे साइट पे जाके आप देखोगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहीं पे जाओगे पीजी एडमिशन, उसके बाद में ये आ गया। तो इसके बाद जो इनका ब्रोशर वगैरह वो भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कितनी फीस पेमेंट वगैरह कितनी करनी है वो सब आपको यहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे साइट पे, तो नीचे स्क्रॉल करके आप लोग सारा देख सकते हो कि कितनी फीस है, ये आपका आ जाता है, ये रिफंड पॉलिसी है, इसको जरूर से देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको 100% पेमेंट रिफंड चाहिए तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है पूरी पेमेंट वो रिफंड हो जाएगी। 90% पेमेंट होगी अगर आपको 15 दिन से थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो ये सारे कम आप देख सकते हो कि अगर 30 डेज तक जाते हैं तो 50% ही करेंगे, और 30 डेज से भी ज़्यादा होगा तो फिर आपकी रिफंड नहीं हो पाएगी। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह ये सब पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब जिन जिन का नेम स्टार्टिंग में आया ना वो सब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी, जो फिजिकल काउंसलिंग होगी उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लो। कई सारे स्टूडेंट्स फीस के लिए पूछे थे, तो ये देख सकते हो एम टेक एम फार्म के लिए है, क्या टोटल फीस है ये सब देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मेल आ चुकी होगी कि कितनी फीस पे करनी है, तो अब तो आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे कि कितनी फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। सो ये सब आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 29,000 है, सेकंड सेमेस्टर में 15,000, थर्ड सेमेस्टर 23 एंड फोर्थ सेमेस्टर 15,000, ठीक है। तो जिनका भी स्टार्टिंग में नाम है ना तो उनको तो जरूर करनी चाहिए। तो जैसे निंजा फार्मेसी भैया क्या फार्माकोलॉजी में 70 नंबर VWS पे पेमेंट करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए। जो भी 20-25 नंबर के स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको करना चाहिए। एंड कैटेगरी वाइज भी आप लोग थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये नाम है ना, तो इसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे जनरल में है तो आपका अगर नाम आ रहा है, यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, ठीक है, जनरल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका कौन से नंबर पे नाम आ रहा है, ठीक है, जनरल में, ठीक है। अगर आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको हम
प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड कोई भी अगर डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो 100 रुपीज़ में आप मेरे से जो है पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। एंड मैंने व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर पिन कर दिया, तो उसको भी जरूर से देख लेना, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है, जो हमारे चैनल पे पहली बार ही आए हैं, ठीक है। तो एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो उसके लिए आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। सर 54 नंबर एडमिशन मिलना चाहिए क्या कॉलेज में? तो 54 में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है काउंसलिंग पे बुलाएंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होंगे, उसके बाद में फिर आपका जो एडमिशन है ना वो कंफर्म हो पाएगा। कंफर्म अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि आपका 100% कंफर्म होगा कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 2025 जो स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी का कट ऑफ भी आप लोग एनालाइज करके देख सकते हो। मैंने लिस्ट आपको प्रॉपर दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दी थी, वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। उससे पहले 24 23 के भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर सीधा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइप करके भी आप लोग सर्च करके भी आपको मिल जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एम फार्मा मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो सिंपल आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तब भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी जो लिस्ट है ना वो आपको यहीं पे साइट पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 2025 लिख दो, ठीक है। तो आपके पास 2025 की भी आ जाएगी, ये 2025 26 की। तो इस तरह से आप लोग जो है ना कंप्लीट देख सकते हो। तो ये आपकी जो है पिछले साल की भी आ गई 2025 26 की, ठीक है। इसमें एम फार्मा की देखनी पड़ेगी, जैसे ये देखो एम फार्माकोलॉजी की लिस्ट दे रखी है, 1.6 तक कितने कितने की आई है वो सब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 81 मार्क्स पे भी हुआ है, SC कैटेगरी 39 मार्क्स पे कोग्नोसी में हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 121 मार्क्स, 115 मार्क्स। ये लक्ष्मण कुमार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 55। तो यही मैं कह रहा था कि इतना नीचे तक भी आपके कट ऑफ पे जो है ना मार्क्स, कट ऑफ पे भी आपका जो है एडमिशन पिछले साल हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से ये कंप्लीट लिस्ट में आपको जो है ना मैं डाउनलोड करके भी भेज दूंगा, नहीं तो जो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं ना तो उनके लिए है ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये आ गया 1.6 1.8 तक गया कोलॉजी में, ठीक है। क्योंकि ये कई सारे स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, तो अभी आपके पास मौका है, अभी आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कोलॉजी में 92 मार्क्स, SC कैटेगरी संजय, तो ये हुआ है। तो अब इनमें से भी जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो और जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं ना उनको मौका मिलेगा। तो आपकी जो पेमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप अभी पेमेंट वगैरह कर दोगे, इसके साथ में 2-3 यूनिवर्सिटी बैकअप में लेके चलोगे तो आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन ये बात है कि इस बारी जो इन्होंने सिस्टम किया है ना ये थोड़ा सा हटके है, एंड थोड़ा सा मतलब नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जो है ना सभी स्टूडेंट्स अगर अभी फिल कर देंगे, क्योंकि उनका जो एडमिशन है ना वो कंफर्म नहीं हो पाएगा। भैया CUPB में रीडिंग रूम एंड सेंट्रल लाइब्रेरी 24 आवर ओपन रहती है क्या? तो जो आपका रीडिंग रूम है ना एंड लाइब्रेरी है, तो जो आपकी लाइब्रेरी रहेगी वो आपकी 2 बजे तक रहेगी, ठीक है। सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक आपकी जो है ना लाइब्रेरी ओपन रहती है, ठीक है। तो जो आपका जैसे कॉलेज का टाइमिंग है वो 9 से 5 तक आपकी जो है सेंट्रल लाइब्रेरी ओपन रहती है, एंड 5 से लेकर आपका जो है ना रात के 2 बजे तक आपकी रीडिंग रूम ओपन रहती है। जो रीडिंग रूम है एक हॉस्टल में भी आपको मिलता है, सो वो आपका 24 आवर्स ओपन रहता है जो कि हॉस्टल में है। लेकिन जो आपकी जो कैंपस में एकेडमिक में आपका 2 बजे तक आपकी जो लाइब्रेरी वगैरह वो सब ओपन रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 2 बजे के बाद अगर आपको पढ़ना है तो हॉस्टल में जो आपका रीडिंग रूम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होता है, तो वहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड हॉस्टल की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो हॉस्टल की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हो। तो जिनको हॉस्टल चाहिए उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है, एंड अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी रूल, ठीक है। तो जो हॉस्टल्स है ना वो लिमिटेड रहेंगे, एंड वो भी मेरिट लिस्ट पे, जिस तरह से जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे टॉप के 3-4 स्टूडेंट्स को उन्हीं को ही हॉस्टल मिल पाएगा, ठीक है।
एंड उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना उसको हॉस्टल मतलब मुश्किल होगा, तो उनको जो है बाहर पहले पीजी में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको पीजी वगैरह में चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद अभी वहीं पर रह रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग में मैं भी हॉस्टल में रहा, हॉस्टल में मुझे अलॉट नहीं हुआ था, तो पहले मैं पीजी में रहा था। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी सब के लिए जो है ना मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको हॉस्टल वगैरह कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है, जो भी है, तो आपका मैंने पर्सनल नंबर जो है ना मेरे यहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मेरा नंबर वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि शुरू में बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। जब आप लोग काउंसलिंग पे भी आओगे तो कई सारों को लोकेशन वगैरह ढूंढने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, तो उन सब के लिए जो है ना मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 100 रुपीज़ पे करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जिनकी भी स्टार्टिंग के नेम आए हैं ना उनका तो हो ही जाएगा, मेरे हिसाब से 30 तक का तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये मैंने आपको दिखा दी है, तो इससे आपको थोड़ा और आइडिया मिला होगा, ठीक है। सो ये जो लिस्ट है ना ये आपको यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ से सर्च करके भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। मेरिट लिस्ट 2025 2024 की भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पे जो है ना सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये देखो कितने तक गए है, 1.110, मतलब इतनी लिस्ट आई है पिछली बारी। और इस बार इन्होंने क्या किया कि सिंपली जो है ना सारे स्टूडेंट की लिस्ट एक ही बारी में दे दी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एंड डायरेक्ट एडमिशन कई बारी नॉन सीयूईटी के लिए स्टूडेंट्स को भी थोड़ी मिल जाता है, मौका मिल जाता है, ठीक है। तो जो नॉन सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी अभी जो फाइनल राउंड काउंसलिंग तक मौका मिल सकता है, लेकिन हो सकता है इस बारी नहीं भी मिले, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत सब ने अप्लाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की है इस बारी, ठीक है। तो कोलोजी में देख सकते हो ये 1.5 1.6, ठीक है, 1.13, तो ये सब कोलोजी में मैंने सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा दी कि किस तरह से आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 120 मार्क्स में यूजी कैटेगरी में, तो जिनका भी इतने मार्क्स तक भी आ रहा है उनको फिल कर देना चाहिए शायद से। अब इस बार इन लोग ने क्या देखना है कि सबसे पहले वो लोग क्या देखेंगे कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें से कितने स्टूडेंट्स ने पेमेंट की है, और पेमेंट में भी जो स्टूडेंट ने पेमेंट की है एंड जिनके सीयूईटी में मार्क्स एंड जीपैट क्वालिफाई हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना जीपैट जीपैट, तो जिनका जीपैट क्वालिफाई है एंड उनके ये मार्क्स आए हैं, तो उस हिसाब से इनकी मेरिट लिस्ट आपकी प्रॉपर बनेगी एंड उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब ये देखना कि सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग पे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन फीस पेमेंट किया तो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काउंसलिंग पे बुलाएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे उनको वो मना कर देंगे, ठीक है। एंड उनकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, 100% जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो भैया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ईडब्ल्यूएस को क्या हॉस्टल मिल जाए? हाँ, तो अगर आपका फर्स्ट नंबर पे ईडब्ल्यूएस में है ना तो आपको 100% हॉस्टल अलॉट होगा, ठीक है। तो उसकी आप लोग टेंशन मत करो कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको 100% हॉस्टल अलॉट होगा ही होगा, ठीक है। तो जो वो भी उसका भी ऐसे ही आ जाएगा, उसका भी आपको लिस्ट कंप्लीट मिलेगी, ठीक है, जिसमें हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको वहाँ पर पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि ये लिस्ट वगैरह दिखाई थी, तो इसी तरह से यहीं पर मैं दोबारा जाता हूँ। तो यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट का भी आया था पिछली बारी, वेट अ सेकेंड। तो वहाँ पर हॉस्टल के लिए भी आया था मेल, ऐसे ही आपको हॉस्टल के लिए आएगा एंड आपको अप्लाई कर देना होगा, जो भी डेट आएगी उससे पहले आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से वेटिंग लिस्ट वगैरह आपकी निकल के आएगी जैसे बाकी प्रोग्राम्स की आती है। एंड जो वैकेंसी लिस्ट है ये देखो, ठीक है, जो भी वैकेंसी आ रही है, एक वेकेंट सीट है सीयूईटी स्कोर जीपैट, तो इस तरह से कई बारी जो है ना वेकेंट सीट रह जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अगस्त में भी ये नोटिस आया था 28 अगस्त को। तो अगर लास्ट टाइम पे भी कोई स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है तो मैं जो है पूरी जो भी अपडेट है वो सब आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप टेंशन मत लो। 151 मार्क्स सीयूईटी पीजी केमिस्ट्री लिस्ट में फर्स्ट ईडब्ल्यूएस को हॉस्टल मिल जाएगा क्या भैया? 100% मिलेगा अगर आपके 151 मार्क्स हैं एंड केमिस्ट्री में हो एंड जीपैट क्वालिफाई है तो आपको आराम से हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो हॉस्टल है वो भी कैटेगरी वाइज मिलता है, जिस तरह से आपका एडमिशन होगा उसी तरह से हॉस्टल अलॉटमेंट भी रहेगी आपकी, ठीक है।
सर हॉस्टल तो हॉस्टल का यही है कि यहाँ पर मेल आई है, जो भी अभी आपको नोटिस आया ना उसमें आपको देखने को मिला कि हॉस्टल फैसिलिटी भी लिमिटेड है। वेट अ सेकंड, यहाँ पे ये देख सकते हो, वैलिड जीपैट होल्डर विद अलॉटेड सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी बीजी स्कोर इन एम फार्मा प्रोग्राम, एंड ये देख सकते हो, ठीक है। डज नॉट मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी डज नॉट मीन दैट अ कैंडिडेट हैड राइट टू एडमिशन। तो जरूरी नहीं है कि सभी को जो एडमिशन मिले, इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स को जो कि टॉप के मेरिट लिस्ट में होंगे उनको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। 170 EWS जीपैट, तो अगर जीपैट है 170 मार्क्स है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके, ठीक है। 170 मार्क्स EWS, तो ये कह रहे हैं EWS में भी 170 मार्क्स है तो आपको मिलेगा हॉस्टल। जो मेरिट लिस्ट में होंगे ना, जो टॉप पे होंगे उनको हॉस्टल मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज रहता है, ये सब भी कैटेगरी वाइज रहता है कि कैटेगरी वाइज अगर आपके जीपैट भी क्वालिफाई है तो फिर आपके चांसेस बनेंगे, ठीक है। जीपैट क्वालिफाई है, आपके मार्क्स भी ज़्यादा आ रही हैं तो उसके बेस पर आपको जो है ना हॉस्टल वगैरह अलॉट होगा। तो क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है, एंड उसके बाद जो है ना एम फार्म के भी अलावा, जैसे 3 तो ब्रांच यहाँ पर एम फार्म की है, इसके अलावा बी फार्म की भी है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा समझ सकते हो। सो 170 मार्क्स है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस आपका एडमिशन हो जाएगा वैष्णवी, ठीक है। तो अगर आपका और कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पे स्ट्रीम को एंड करते हैं, ठीक है। एंड लाइक कर देना सेशन को, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी कोलॉजी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही देख सकते हो। यहाँ पर कोग्नोसी के बहुत कम सीट है, ठीक है। कोग्नोसी में बहुत कम जो स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने अप्लाई की है। देख सकते हो कि कोग्नोसी में टोटल 27 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एससी में 65, 69, 70, तो इन सारे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे कि उनको जो है ना सीट मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपका कोई और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अब हम लोग स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं।